तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये मसाला गुड़ की रेसिपी, जो बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही स्वादिष्ट है। और जब हमने को बच्चों को खिलाना हो तब ये बहुत ही आसान तरीका है बच्चों को खिलाने। और देखते हैं माँ की रसोई में ये बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही आसान तरीके से मसाला गुड़ बनाने की रेसिपी को। तो चलिए फिर जल्दी से हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं इसमें मैंने क्या क्या लिया है। तो इसके लिए मुझे ये ऐसा क्यूब वाला ये गुड़ मिल गया है। तो अगर आप लोगों के पास में भी ये अवेलेबल हो तो आप इससे भी बना सकते हैं। ये ऑर्गेनिक गुड़ है, तो ये ऑर्गेनिक गुड़ अगर मिल जाए तो आप ऐसा ले लीजिए, या जो बड़ा डल्ले में आता है ये हमारा देसी गुड़, ये मिल जाए तो ये ले लीजिए। इस गुड़ को भी मैंने ये देखिए कूट लिया है। आप इसको बारीक कूट सकते हैं या फिर आप इसको काट सकते हैं। तो ये टोटल मैंने 300 ग्राम गुड़ लिया है। तो दोनों भी मैंने आधा आधा ले रही हूँ। आप चाहें तो आप सिर्फ ये वाला गुड़ भी ले सकते हैं या फिर ये सिर्फ ऑर्गेनिक गुड़ भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने डालने के लिए काजू ले लिए हैं, थोड़े से बादाम भी ले लिए हैं, और ये थोड़े से तरबूज के मगज है, ये कद्दू के मगज है, और ये सूरजमुखी के बीज है, और ये खसखस भी ले ली है मैंने, और ये एक छोटी कटोरी भर के मैंने तिल ले लिए हैं। क्या कहा आपने? ये दोनों की मैंने अभी तक बताई नहीं कि इसमें क्या है। इसमें 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जिसको मैं सबसे आखिरी में बताऊंगी, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का यूज़ भी मैं आखिरी में ही करने वाली हूँ। तो देखते रहिए और बने रहिए आज की स्पेशल रेसिपी, ठंडों की स्पेशल ये मसाला गुड़ की रेसिपी। तो मैंने सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है और आंच को एकदम कम कर दिया है गैस की। अब ये जो मैंने छोटी कटोरी भर के तिल ली है ये मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये तिल जो है ये सुपर फूड होती है, और ये जो है ये सर्दियों में ज़रूर से ज़रूर खाना चाहिए। जब हम इसको सर्दियों में खाते हैं तो इसकी जो गुणवत्ता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इसका सर्दियों में इस्तेमाल करा जाता है। तो इसको एकदम कम आंच पे मैं अच्छे से भून लूँगी। ये सफ़ेद तिल जो होता है ये हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती है, हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, हमारे शरीर में जो भी कभी कहीं अगर सूजन हो तो वो सूजन को भी कम कर देता है, और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बहुत अच्छे से बढ़ा देता है। यानी कि हमारी जो अंदरूनी ताकत है उसको भी ये अच्छे से बढ़ा देता है। तो ये देखिए बातों ही बातों में यानी कि 1 मिनट के अंदर ही ये तिल भी भून गए हैं। अब मैंने ये सूखा नारियल ले लिया था और ये नारियल को मैंने मिक्सी में पीस लिया है। आप चाहें तो आप इसको पीस भी सकते हैं। तो अब इसी पैन में मैं ये नारियल को भी भून लूँगी। तो आप देख सकते हैं ये एक नारियल पूरा था, नारियल का डोल, इसमें से मैंने बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा ही इसका लिया है। अब इसको भी मैं पहले इसमें भून लूँगी। इसको भी एकदम कम आँच पर ही हमें भूनना है, आँच को हमें तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। नारियल जो होता है ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी जो चमड़ी होती है यानी कि हमारी जो त्वचा, स्किन जो होती है उसको भी ये चमकदार बनाता है, हमारे बालों को भी चमकदार बनाता है, और हमारी आँखों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए बातों ही बातों में ये भी भुन गया है। इसको भी हमें बहुत नहीं भूनना है, बस लगभग 1 मिनट ही भूनना है। तो अब ये भी हो गया है, मैं इसको भी निकाल लूँगी। और अब ये जो तरबूज मगज है इसको भी मैं इसी पैन में डाल दूँगी, और इसको भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, इसको बस लगभग हमें 30 सेकंड ही भूनना है। भुनाई हमें जितनी भी करनी है वो सारी की सारी हमें कम आंच पर ही करनी है। और अब ये जो मैंने खसखस ली है इसको भी मैं डाल दूँगी, इसको भी मैं भून लूँगी। तो ये खसखस के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं हमारी सेहत के पे। इससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है, हमारा हाजमा अच्छा होता है, इससे हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में होता है, हमारी आँखों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये देखिए बस इसको भी हमें 30 सेकंड ही भूनना है, बस अब ये हो गए हैं। और अब मैंने मूंगफली को पहले भून लिया था और फिर उसको मैंने ये दरदरा सा पीस लिया है। ये मूंगफली बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, इससे हमारी हार्ट की प्रॉब्लम ठीक होती है, हमारी हड्डियां भी इससे मजबूत होती, ये हमारे खून की कमी को भी दूर करती है, हमारी हड्डियों को भी मजबूत करती है। और ये जो काजू बादाम में जो भी फ़ायदा होता है हमें, वो ही सारे फ़ायदे हमें ये मूंगफली से भी होते हैं। तो अब ये मसाला गुड़ जो मैं बनाने वाली हूँ ये इस ट्रे में बनाने वाली हूँ। तो मैंने ये ट्रे ले लिया। तो सबसे पहले मैं इस पर थोड़ा सा घी लगा दूँगी।
ताकि ये जो मसाला गुड़ बने ये चिपके ना। और अब मैं इसको अच्छे से फैला दूँगी। इसको अच्छे से चारों तरफ फैला दूँगी जिससे ये कहीं से भी चिपके ना और जो गुड़ बने वो अच्छे से निकल जाए। तो ये देखिए मैंने इस पर अच्छे से घी लगा। अब हम चलते हैं वापस अपने इसी पैन की तरफ और मैंने ये इसको अभी ये 1 चम्मच भर के घी ले लिया है। ये देसी घी है, इसको मैं चारों तरफ फैला दूँगी। इसको भी आप चाहें तो आप चम्मच से फैलाइए या आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी ब्रश से भी फैला सकते हैं ताकि ये गुड़ जब मैं इसकी चाशनी बनाऊं तो ये चिपके ना, इसके लिए। वैसे तो ये नॉन स्टिक है पर ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बता रही हूँ। और 1 चम्मच गुड़ तो वैसे भी चाशनी बनाने के पहले भी डालना ही है। और अभी मेरे गैस की आंच एकदम कम है तो इसमें मैं ये गुड़ को डाल, तो अभी हमें इसकी आंच को एकदम कम ही रखना है और एकदम कम आंच करके हमें अभी इसको पहले पिघला देना है। और अब ये गुड़ जो है ये बहुत जल्दी ही पिघलना चालू हो जाता है और ये नीचे ना लग जाए इसके लिए इसको हमें लगातार हिलाना है और लगातार हिलाते हुए भी पकाना है। और इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इस पर हमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस ये सारा का सारा गुड़ अच्छे तरीके से पिघल जाए, ऐसा ही हमें इसको बनाना है। गुड़ जल्दी और अच्छे से पिघल जाए उसके लिए मैं इसमें बस ये 1 चम्मच भर के भी पानी डाल रही हूँ। वैसे ये ऑप्शनल है क्योंकि मैंने ये गुड़ के पीस जो है इसको मैंने काटा नहीं है, इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। अगर आपने अच्छे से कूटा है या अच्छे से काटा है तो आपको पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही ये अच्छे से पिघलने लगेगा। इसमें आप देसी गुड़ लीजिए, ऑर्गेनिक गुड़ लीजिए, बस गुड़ का जो पाउडर आता है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं चलेगा क्योंकि वो गुड़ का पाउडर जो आता है उसमें बिल्कुल भी चिकनापन नहीं होता है, तो उससे चाशनी नहीं बन पाएगी, इसलिए उससे हमें नहीं बनाना है। आप दूसरा कोई भी गुड़ ले सकते हैं। देखिए मैंने इसमें ये पानी डाला है, इससे ये अब बहुत ही जल्दी से पिघल रहा है, तो अब ये बहुत ही जल्दी से इसकी चाशनी बना लेंगी मैं। पकाते पकाते ही ये देखिए ये जो बड़े बड़े डल्ले हैं इसको आप ये ऐसे ही नरम होते से ही इसको फोड़ते जाइए, तो ये बहुत ही जल्दी पिघल जाएगा। ये देखिए 3 से 4 मिनट में ही ये सारा का सारा गुड़ जो है ये पिघल गया है। बस हमें इसको इतना ही पकाना है, हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा कड़क हो जाए। अब मैं इसके गैस को बंद कर रही हूँ। अब देखिए इसमें मैं एक एक करके अच्छे से मिला दूंगी। तो अब बारी है ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट, तो ये है चारोली। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच चारोली भी डाल दूंगी और अब मैं इन सभी सामग्री को अच्छे से मिला दूंगी। तो अब ये आखिरी जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ये है जायफल। तो ये जायफल का ये देखिए ये जो आधा छोटा हिस्सा है इसको भी मैं पीस के इसमें डाल दूंगी। तो ये देखिए ये जायफल को भी मैंने कूट लिया है, अब मैं ये भी इसमें डाल दूंगी और अब मैं सभी सामग्रियों को मिला दूंगी। तो अब ये सारे के सारे मसाला गुड़ जो है इसको मैंने इस ट्रे में डाल दिया है। अब मैं इसको दबा दबा के अच्छे से फैला दूंगी। तो अब ये देखिए मैंने इसको अच्छे से दबा दिया है और दबा के पूरा फैला दिया है। अब मैं इस गुड़ के ऊपर ये जो मैंने तिल बचाए थे ये ऊपर से डाल दूंगी और ये जो मैंने खसखस रखी थी इसको भी मैं इसके ऊपर अच्छे से फैला दूंगी और अब इस खसखस और तिल को भी मैं अच्छे से दबा दूंगी। तो ये सारा अच्छे से मैंने दबा दबा के फैला दिया है। ये सारा हमें काम तुरंत ही गरम गरम नहीं करना है, अब ये अच्छे से चिपक जाएगा। और अभी हमें इसको ठंडा नहीं होने देना है, अभी जब ये गरम ही है अभी मैं इसको काट भी दूँगी। इसको आपको छोटा बड़ा जो शेप चाहिए, जैसा शेप चाहिए वैसा आप अभी ही काट दीजिए। तो ये देखिए अब मैंने इसके सारे टुकड़े कर दिए हैं। आजकल के बच्चे जो है वो गुड़ भी खाने को नहीं देखते हैं बिल्कुल भी, और साथ ही में ये जो सुपर फूड है ये इसमें मैंने मिला दिया है, तो इससे ये गुड़ जो है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन गया है। मैंने ये रेसिपी 300 ग्राम गुड़ से बनाई है, आप चाहें तो आप इसको आधा किलो गुड़ से बना लीजिए, तो जिससे इसमें गुड़ ज़्यादा होगा और बाकी जो मेवे हैं वो कम हो जाएंगे। तो अब हम इसको ऐसे ही आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे जिससे ये गुड़ पूरा ठंडा हो जाए। तो अब ये देखिए ये गुड़ बन भी गया है और ये देखिए मैंने इसको काट लिया है। देखिए ये बहुत ही अच्छा बहुत ही सॉफ्ट बना है। मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए ये ऐसे एक उंगली से ही टूट रहा है, तो इतना अच्छा ये इतना सॉफ्ट बना है। ये देखिए ये ऐसे ही एक उंगली से टूट रहा है। तो जब हमारे बच्चे जो होते हैं घर, तो ऐसी ही और हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए बने रहिए और देखते रहिए
माँ की रसोई दिल से स्वदेशी।